अब एक्सरसाइज 3.2 की एग्जांपल्स करते हैं। ये मैं आपको बुक पे ही समझाऊंगी कि किस तरह की हैं, क्योंकि इनमें स्टेटमेंट आपके पास जो क्वेश्चन है उनकी स्टेटमेंट बहुत बहुत लंबी हैं, तो इसको अगर रजिस्टर पे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बुक से ही समझाऊंगी कि क्या है। कंसीडर एग्जाम्पल 1 इसकी क्या है कि कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम आपको गिवन है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी। अब आपने ये 3 चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ आपने क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द सेट ए एंड बी। ठीक है, कॉमन आप कहाँ पे निकालते हैं, इंटरसेक्शन में ना। यहाँ पे सिंपल आपको क्या कहना है, थ्रू स्टेटमेंट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इंटरसेक्शन निकालें ए और बी का। ठीक है, आपको ये वेन डायग्राम गिवन है, आपको उन्होंने अलग से सेट नहीं बताए यहाँ पे कि ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, चलें जी हलवा बना के दे दिया, कर लें। ठीक है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वेन डायग्राम आपको गिवन है, आपने यहाँ से सेट्स निकालने हैं। अब अपने बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए। ठीक है, अब ये आपके पास कहाँ पे डेफिनेशन होती थी कि एलिमेंट आपके पास बी में से हैं लेकिन ए में से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, किसमें, बी माइनस ए में। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालनी है, यहाँ पे आपने बी माइनस ए निकालना है, और यहाँ पे तो उन्होंने मेंशन ही कर दिया कि यूनियन निकालना है। ये 3 चीज़ें आपने क्या करनी है, निकालनी है। सबसे पहले आप सेट लिख लें। ए सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो इस सर्कल में मौजूद हैं, कौन से, 1 2 3 4 8 5 और 6। ठीक है ना। बी सेट में आपके पास क्या, कौन से एलिमेंट हैं जो इस सर्कल में आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, 7 9 10 12 6 5 8। ठीक हो गया। और यूनियन, यू जो सा है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर क्या है, ये तमाम एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। ठीक है, जो इस सर्कल में, इस सर्कल में, सर्कल से बाहर हैं, ये तमाम एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ओके हो गया, सेट्स पता चल गए किस तरह से आए हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले सेट्स लिख लिए, फिर अब मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं, मतलब इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप ही चलना है जिस तरह पीछे उन्होंने एग्जाम्पल में बताया हुआ था। क्या करेंगे, पहले आप ए और बी, आपने सेट्स तो लिख लिए हैं ना, आप क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन बी करना है। उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखे, आपने ऐसे नहीं करना। क्या करना है, पहला स्टेप इससे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी किया, इक्वल लगाया, ए का सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा और फिर उसका आंसर। ठीक है, कैसे, इंटरसेक्शन में कॉमन चीज़ आती है ना, चेक कर लें क्या चीज़ कॉमन है। 5 6 8 इसमें भी है, 5 6 8 इसमें भी है, तो ये इसका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। माइनस करना है बी माइनस ए, बी माइनस ए करना है। ठीक है, इसमें से आप एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करेंगे जो इसमें मौजूद है, कौन सी हैं, 5 6 8 5 6 8 कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया, 7 9 10 12। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यूनियन में क्या करना है, इन सबको मिला के आपने ए की बारी में लिख देना। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल 2 में आते हैं इसकी। इसमें क्या है, कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट इनरोलिंग इन डिफरेंट कोर्सेज एंड आईटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वेन डायग्राम आपको गिवन है जो क्या चीज़ शो करी है स्टूडेंट्स को, उन्होंने क्या किया है, आईटी इंस्टीट्यूशन में क्या किया, कोर्सेज के लिए इनरोल किया हुआ है। यू आपके पास क्या है, जो उनसे यूनिवर्सल सेट है, वो यहाँ पे क्या है, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आईटी इंस्टीट्यूशन में आए हैं। ठीक है, ए आपके पास कौन सा सेट है, जो वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक्स में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इनरोल किया है। और जी आपके पास कौन सा सेट है, जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में इनरोल किया है। और डब्ल्यू आपके पास क्या है, वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स। ठीक है, ये उन्होंने आपको बता दिया क्या क्या है। अब आपने प्रूफ क्या करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्स। वो वाले स्टूडेंट्स आपने बताने हैं कि कितने जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक कोर्स में अप्लाई किया था। ठीक है, इनरोल किया था। अब आपने वो बताने कि कितने स्टूडेंट। तो ये आपके पास कौन सा सेट था, पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लें कि कौन सा सेट है, ए वाला सेट है। इस ए वाले सेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप इन सबको ऐड करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास थे रोबोटिक के लिए। ये आपके पास पहले स्टूडेंट का नाम नहीं है। ठीक है, ये किसी नाम को नहीं शो कर रहा। ये 370 स्टूडेंट्स है आपके पास। ठीक है, तो आपने इन चारों को क्या करना है, ऐड किया, आपके पास पता चल गया कि क्या है, अप्लाइड रोबोटिक्स में इतने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, बी पार्ट में क्या है कि डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन द गेम डेवलपमेंट। ठीक है जी, गेम डेवलपमेंट जी वाला सेट था। इन सबको आप ऐड करेंगे, आपको क्या पता चल जाएगा कि गेम डेवलपमेंट में इतने स्टूडेंट्स थे। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स इनरोल इन द गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, मतलब कि इनमें कॉमन स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट जिन्होंने इसमें भी अप्लाई किया और इसमें भी अप्लाई किया। ठीक है, तो उसके क्या आपने निकालना है, इन दोनों सेट्स के कॉमन स्टूडेंट्स निकालने हैं, कौन से, इस जी और इस डब्ल्यू में कॉमन कौन से आ रहे हैं। ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, 125 और 270 का। आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, और क्या पता चल जाएगा इतने स्टूडेंट थे जिन्होंने दोनों कोर्सेज में अप्लाई किया था। ठीक है, अब इसका डी वाला पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट जिन्होंने वेब डेवलपमेंट में अप्लाई किया था लेकिन अप्लाइड रोबोटिक्स में अप्लाई नहीं किया था।
ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास थे वेब डेवलपमेंट वाले, ये आपके पास थे अप्लाइड वाले। ठीक है। और ये वाला जो सा सेट है ना, ये वाला जो सा पार्ट है इन सेट्स का, ये क्या है, कॉमन है। लेकिन आपने कौन से बताने हैं, सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाले बताने हैं, अप्लाइड रोबोटिक्स वाले नहीं बताने। ठीक है। तो आपके पास वो कौन से हैं, ये वाले। ठीक है। अप्लाइड रोबोटिक्स में तो सिर्फ ये वाले जा रहे थे ना जो इस सर्कल में आ रहे हैं, ए वाले में। ठीक है। बाकी वाले क्या हैं, डब्ल्यू में हैं, जो कौन सा है, वेब डिज़ाइनिंग वाला। आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये कौन से आ जाएंगे, वेब डेवलपमेंट वाले आ जाएंगे। अब क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट इनरोल इन द आईटी इंस्टीट्यूशन, कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने आईटी इंस्टीट्यूशन में इनरोल किया था, इन तमाम को ही ऐड कर देंगे। ठीक है। तो आपको आईटी इंस्टीट्यूशन पता चल जाएंगी। आगे क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट इनरोल इन ऑल 3 कोर्सेज। अब क्या बताना है कि कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर दिया था। ठीक है। अब आपके पास ये 3 सेट हैं, इसमें आपने चेक करना है कि तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। ये ए है, ये जी है, इसमें क्या है, ये चीज़ कॉमन है। ठीक है। आप इसको हाईलाइट करते जाएं। ठीक है। ये वाला सेट क्या है, इसमें कॉमन है। अब ये ए है और ये डब्ल्यू है, इसमें ये वाला सेट कॉमन है। ये जी है, ये डब्ल्यू है, इसमें कौन सा सेट है, ये वाला कॉमन है। अब आपने इन तीनों पार्ट में चेक करना है कि क्या चीज़ तीनों सर्कल के अंदर आ रही है, वो सिर्फ ये वाली है। ठीक है ना। तो ये वाली जो सी चीज़ है, ये क्या है, ये कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। कितने आगे, 125 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों में अप्लाई किया था। अब आपके पास क्या चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन ऑफ 2 सेट्स हैं, और इसी तरह आपके पास 3 सेट्स के लिए भी है। ये आपने क्या चीज़ करनी है, याद रख लेने हैं। ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपने क्या करना है, याद रखना है। इसमें क्या है कि एन ए यूनियन बी करेंगे। एन आपको किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। ठीक है। आप ए यूनियन बी करेंगे। ठीक है। आपके पास कोई रिजल्ट आएगा, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करेंगे, वो इसका एन निकलेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। इस तरह एन ऑफ ए किस चीज़ को शो कर रहा है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ये सिंपल आपने याद कर लेने हैं। अब इसकी एग्जांपल 3 में क्या है, देयर आर 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है। 98 स्टूडेंट्स आपके पास स्पोर्ट्स क्लब में है, 58 स्टूडेंट्स ज्वाइन किए स्विमिंग क्लब में, और 50 ज्वाइन द टग ऑफ वार क्लब। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बोथ गेम्स। अब आपने वो वाले स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने क्या किया था, दोनों गेमों में पार्टिसिपेट किया था। टोटल आपके पास इतने हैं, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए। यू आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें क्या है, ये तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब के 98। ठीक है। अब आपके पास ए स्टूडेंट कौन से, स्विमिंग क्लब्स के 58 स्टूडेंट्स, और बी सेट आपके पास कौन से, टग ऑफ वार क्लब का, जिसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स। ठीक। अब इसमें आपने क्या करना है, जो उनसे आपके पास इंक्लूशन और एक्सक्लूशन के लास्ट थे, अब आपने उसको यहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए ना, तो वो आप कैसे निकालेंगे, इस तरह एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से आपका, क्योंकि बोथ में जो उनसे दोनों में कॉमन स्टूडेंट्स आपने वो निकालना है, मतलब आपने इंटरसेक्शन निकालना है और बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ठीक है। तो मतलब आपने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी। ये बुक मेरी थोड़ी लाइट है, इसलिए आप अपनी बुक से इसको ज़रा गौर से देख लेना कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको इंटरसेक्शन चाहिए ना, ये नेगेटिव है, आप क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वो सिंगल होना चाहिए। क्या आपके पास क्या है, यहाँ पे पड़ा है ना, इसके पास और भी एलिमेंट्स हैं, आप क्या करेंगे, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे। ठीक है। इस तरह ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको क्या है, इन सबकी क्या पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कैसे, एन ऑफ ए आपको पता है क्या है, एन ऑफ ए का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो ए सेट में आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पता है आपको कितने, 58 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या आ गया, 58। बी सेट में आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 50, तो एन ऑफ बी क्या आ गया, 50। और ये जो 98 था, ये दोनों को मिला के 98 बन रहा था ना। ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या है, 98, और इसको आप एन ऑफ यू भी कह सकते हैं और एन ऑफ ए यूनियन बी भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, इन सब की वैल्यूज़ को ऐड किया और आपके पास क्या आंसर आ गया, 10। तो आपके पास क्या थे, 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने दोनों क्लब्स में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब आपने इसकी क्या की, वेन डायग्राम बना ली, कैसे, एक रेक्टेंगल बनाया, उसको लेबल किया यू सेट से, यूनिवर्सल सेट से। 2 सेट्स आपने बनाए क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो आपने इस तरह से बनाने हैं इसको कॉमन, ये चीज़ शो करा के। अब क्योंकि ये कॉमन कितने थे, 10 थे, आपने यहाँ पर 10 लिखा। अब टोटल 58 थे ना आपके पास ए सेट में, आपने 58 में से 10 निकाल दिया, 48 ए सेट में रह गए बाकी। ठीक है। जो कॉमन नहीं है,
और इसी तरह बी सेट में 50 स्टूडेंट थे ना, 10 इसमें से निकाल दी तो पीछे 40 बच गई, क्योंकि 40 क्यों बचे, अगर आप इसमें 10 मिलाएंगे तो ये 50 बन जाएंगे ना। 40 वो वाले हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। इस तरह से आपने क्या किया, वेन डायग्राम बना ली। एग्जाम्पल 4 देखने के, मिस्टर सलीम स्कूल टीचर हैं, हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन द हाउस कंटेनिंग 150 बुक्स हैं उनकी। उन्होंने अपने घर में क्या किया, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है जिसके अंदर क्या है 150 बुक्स हैं। और क्या है इनमें तो दो कैटेगरीज की उन्होंने बुक रखी हुई है, कौन सी, इस्लामिक और साइंस। ठीक है, हैज़ कैटेगरीज 70 बुक्स उनकी क्या है, इस्लामिक है, 90 बुक्स उनकी क्या है, साइंस से रिलेटेड है। देयर आर 15 बुक्स डैट नाइदर बिलोंग टू इस्लामिक एंड साइंस। ठीक है, 15 बुक्स ऐसी हैं जो ना इस्लामिक है ना साइंसी है। हाउ मेनी बुक्स आर क्लासिफाइड अंडर बोथ द इस्लामिक एंड साइंस कैटेगरीज। अब आपने ये बताना है कि कितनी बुक्स ऐसी हैं जो दोनों में ही आ रही हैं, इस्लामिक में भी आ रही हैं और साइंस में भी आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने लेट कर लिया कि यू आपके पास क्या होता है, सबसे बड़ा वाला सेट होता है जिसके अंदर तमाम ही सेट्स तमाम एलिमेंट्स आते हैं। वो कितनी होगी, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी जितनी भी बुक्स हैं वो आपके पास यू सेट आके, ए बुक में आपने इस्लामिक, ए वाले सेट में अपने इस्लामिक बुक रख दी, बी वाले सेट में अपने 90 बुक्स रख दी जो क्या है साइंसी बुक्स हैं। ठीक है, और सी वाले सेट में आपने जो रिमेनिंग 15 बुक्स थी, ठीक है, वो वाली रख दी। और आपने एक एक्स एलिमेंट जोन सा है वो लिया जो किस चीज़ को शो कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स दैट बिलोंग टू बोथ। ठीक है, अब क्योंकि आपने ये चीज़ शो करानी थी ना कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स आपके पास हैं जो इस्लामिक भी हैं साइंसिस भी हैं, तो उसको आपने एक सेट से रिप्रेजेंट नहीं किया, आपने उसको एक एलिमेंट एक्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ने क्या किया, वेन डायग्राम के थ्रू पहले इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। कैसे, यहाँ पे आपने यू सेट बनाया और अंदर आपके पास कितने सेट्स थे, 3 सेट आ रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए सेट में कौन सी इस्लामिक बुक्स हैं, बी सेट में साइंसी बुक्स हैं। अब आपने क्या चीज़ निकालनी है, इनमें से जो सी दोनों इस्लामिक बुक्स और साइंसी बुक्स में से आपने वो वाली कॉमन निकालनी है जो दोनों से बिलोंग कर रही हैं। ठीक हो गया, मतलब कुछ चीज़ इसमें कॉमन आएगी। आपने जब सेट्स बनाए तो इस तरह की फॉर्म में बनाए जो कॉमन चीज़ को शो करा रही हैं। ठीक है, पे आपने कॉमन किया, आपके पास आपने रखा है एक्स एलिमेंट कॉमन है बुक्स के लिए रखा है ना आपने, यहाँ पे आपने एक्स को रिप्रेजेंट कराया क्योंकि यहाँ पे आपके पास 70 बुक्स थी। आपने इसमें से क्या किया है, एक्स को यहाँ पे रख दिया ना, मतलब एक्स आपके पास क्या थी, कॉमन बुक्स थी। ठीक है, तो यहाँ से आपने उन कॉमन बुक्स को माइनस किया। यहाँ पे आपके पास कितनी बुक्स हैं, 90 बुक्स हैं। आपने यहाँ से भी एक्स को माइनस किया, कॉमन बुक्स को मतलब माइनस कर दिया जो आपने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 15 बुक्स। अब आपने इन सबको क्या करना है, ऐड करना है और इक्वल किसके रखना है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स थी यू। ठीक है, क्या किया, 70 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 15 इक्वल किसकी आ गया, 150 के। अब इन सब की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, 70 प्लस 19 प्लस 15 क्या 175 माइनस एक्स इक्वल टू 150। क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है 175 को उठा के इधर लेके आएंगे, यहाँ तो आप ऐसे कर लें, एक्स को इधर ले आए 150 को इधर ले जाए। ठीक है, 150 यहाँ जाके माइनस हो गया, एक्स यहाँ पे जाके प्लस हो गया। जब आपने 175 में से 150 को माइनस किया तो 25 आंसर आ गया। तो 25 बुक्स ऐसी हैं जो क्या हैं, कॉमन है, जो इस्लामिक और साइंस दोनों कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अब इसकी एग्जांपल 5 पे आते हैं। इसमें क्या है ना, कॉलेज 45 टीचर टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, 45 स्टूडेंट इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही हैं। हेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टीचर हु टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 18 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच फिजिक्स, 8 टीच केमिस्ट्री, 6 टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 टीच बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री। हाउ मेनी टीचर टीच ऑल 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, उन्होंने आपको बता दिया कि कितनी टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। अब आपने बताना है कि तीनों सब्जेक्ट जो सी टीचर है ना पढ़ा रही हैं वो वाली आपने टीचर्स निकाल लेनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यू है, क्या यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम टीचर्स आएंगी। एम में आपके पास मैथ टीचर आएंगी ना, पी में आपके पास फिजिक्स और सी में आपके पास केमिस्ट्री टीचर्स आ गए। ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट आप नंबर ऑफ टीचर्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की आपके पास जो सी मिला के कितनी टीचर्स आती हैं, 45 टोटल टीचर्स है ना। तो जब आपने इन तीनों टीचर्स की काउंटिंग की तो कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, मैथ्स के लिए आपके पास कितनी है, 18 है। ठीक है, फिजिक्स के लिए 20 है। तो एन ऑफ पी एन ऑफ सी इस तरह से आपने निकाल लिया। फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स को जो सी टीचर पढ़ा रही हैं, ठीक है, वो कितनी है, 6 हैं। अब यहाँ पे इसको आपने पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी क्यों लिखा है, एक चीज़ आपने याद रखनी है। आपके पास अगर कोई स्टेटमेंट आती है ना, आपको नहीं समझ आ रही कि वो यूनियन कैसे है, वो इंटरसेक्शन कैसे है,
अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट आ गया और वो आपको कह रहे हैं कि इसको आप कन्वर्ट करें यूनियन इंटरसेक्शन की फॉर्म में, तो जहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लगा देना है, जहाँ पे और का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आपने यूनियन लगा देना है। ठीक हो गया। तो इसी हिसाब से ये क्या हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया। इसी तरह आपने ये वाली भी किया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब P इंटरसेक्शन C किया तो 4 आ गया। यहाँ पे आपने M इंटरसेक्शन C किया तो 2 आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, तमाम नंबर ऑफ़ टीचर्स निकाल लिए हैं। अब आपने क्या निकाले, कॉमन टीचर्स निकाल लिए। मतलब ये M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, आपने इन सब की क्या करनी है, कॉमन टीचर्स निकालनी है ना, तो इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन निकालना है, जो कहाँ पे आपको मिलेगा, पेज नंबर 49 पे। ये वाला आपने जो 3 सेट्स का था, ये वाला आपने इधर ला लगाना है, क्योंकि आप इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं ना। तो मैंने क्या कहा था, आपने जो वैल्यू निकालनी हो वो वाली अपनी चीज़ को सिंगल करना है। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए, इसको उठा के यहाँ पे ले आए। ठीक हो गया। जब आप चीज़ें इधर उधर करेंगे तो प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस है ना, जब आप इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बाद में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो फिर मुश्किल बात हो जाएगी। तो आपने क्या करना होता है, जो सी वैल्यू आपने निकालनी है ना वो आपके पास पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसके पास जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, आप इनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएँ। आप इसको उठा के इस तरफ लेके आए, माइनस हो गया, इसको उठा के इस तरफ लेके आए, फिर माइनस हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप चेक कर लें, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यूज़ आपने निकाली हुई हैं सब। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। 19 टीचर्स ऐसी निकली हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल 6 है, जिसमें क्या है कि अ सर्वे ऑफ 130 कस्टमर इन अ शॉपिंग मॉल वाज कंडक्टेड इन विच दे वर आस्क्ड अबाउट बाइंग प्रेफरेंस। ठीक है, द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक: 57 कस्टमर बोथ गारमेंट्स, 50 स्टूडेंट बोथ कॉस्मेटिक्स, 46 कस्टमर जो उनसे जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी हैं, 31 स्टूडेंट्स हैं परचेज़ की बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स, 25 कस्टमर परचेज बोथ गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 21 कस्टमर परचेज बोथ कॉस्मेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 12 कस्टमर परचेज ऑल 3 प्रोडक्ट्स, जिन्होंने गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ ही खरीदा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपके पास पिछली स्टेटमेंट की तरह ही एक आपके पास सवाल बन गया। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इंक्लूशन और एक्सक्लूशन वाला ही जो उनसे ला या प्रॉपर्टी कह लें आप वो लगाएंगे। बट आपके पास क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर बॉट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब आपने वो वाले कस्टमर बताने हैं जो कम से कम एक चीज़ तो खरीद के ही गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कम से कम उन्होंने एक चीज़ तो खरीदी थी। ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है यहाँ पे। इसके लिए आपके पास क्या आएगा, पहले आपने ये नंबर ऑफ सब कुछ निकाल लिया कि आपके पास टोटल कितने थे, फिर गारमेंट्स इतनी खरीदी, यहाँ से आप निकाल लेंगे एन ऑफ जी आपके पास 57 है, एन ऑफ सी आपके पास 50 है, एन ऑफ ई आपके पास 46 है, फिर एंड आ गया तो जी इंटरसेक्शन सी आपके पास 31 है, जी इंटरसेक्शन ई आपके पास 21 है, सी इंटरसेक्शन ई आपके पास 21 है, और इन सब की आपके पास इंटरसेक्शन क्या है, जी सी और ई की 12 है। ठीक हो गया, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब आपने क्या करना है, बताना है कि आपके फर्स्ट पार्ट में था क्या क्या आपने बताना था, जो इन तीनों में से कम एक चीज़ खरीद के गया, मतलब आपने इन सबका क्या करना है, यूनियन निकाल लेना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूनियन वाला ला लगा लेंगे अपना। ठीक है, जो कहाँ पे है, पेज 49 पे ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपने ये अपना ला लगाया। ठीक हो गया, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास तमाम वैल्यूज़ गिवन थी, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, ऐड करना है, और आपके पास आंसर आएगा। क्या आ गया, 88 ऐसे आपके पास कस्टमर्स आए हैं जो कम से कम एक चीज़ खरीद के ही गए हैं। अच्छा, अब इसके बी वाले पार्ट में आपके पास क्या है, हाउ मेनी ऑफ द कस्टमर बॉट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने वो वाले कस्टमर्स बताने हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ खरीद के गए हैं। इन सब में से या तो उन्होंने सिर्फ गारमेंट्स खरीदी हैं, या तो सिर्फ उन्होंने कॉस्मेटिक्स खरीदे हैं, या सिर्फ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लिया। ठीक है, अब आपने वो वाले बताने हैं जो इनमें से कोई एक चीज़ लेके गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहला इसका पार्ट आपने इसके 3 पार्ट्स बना लिए, क्योंकि आपके पास टोटल 3 कैटेगरीज थी ना, गारमेंट्स की थी, कॉस्मेटिक्स की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी। आपने पहले क्या बताना है कि वो वाले आप कस्टमर बताने लगे जो सिर्फ गारमेंट्स खरीद के गए। आपके पास ये फॉर्मूला बना हुआ है, यहाँ से आपने क्या करना है, सिर्फ गारमेंट जहाँ पे आ रहे हैं ना, जैसे ये वाला और ये वाला, आपने इन सबको क्या करना है, बाकी सारे कैंसिल आउट कर देने हैं, क्योंकि बाकियों का तो लिंक ही नहीं ना आपके साथ। ठीक है, ये वाले आपने कैंसिल आउट किए, बाकी वाले आपने पिक किए। ठीक है, और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर आ गया।
इस तरह कॉस्मेटिक के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे सी यूज़ हो रहा है ना आपके फॉर्मूले में, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये वाली चीज़ें उठानी है और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बना लेना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास कॉस्मेटिक वाले आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सिंपल आपने यही वाली टेक्निक यूज़ करनी है। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से आपने ई जहाँ पे यूज़ हो रहा है आपने वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं और यहाँ पे लिख देने हैं, आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आ जाएंगी। बताना क्या था कि आपने कम से कम वो वाले कस्टमर्स बताने थे जो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ खरीद के गए। आपने गारमेंट्स के लिए अलग कर लिए, कॉस्मेटिक के लिए अलग कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग कर लिए, लेकिन आपके पास जो स्टेटमेंट थी उसमें तो आपने तीनों के लिए बताने थे ना। तो अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 35 ऐसे आपके पास कस्टमर निकले हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ खरीद के ही गए हैं, ठीक है। पार्ट में क्या है कि हाउ मैनी कस्टमर डिड नॉट बाय एनी ऑफ द 3 प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने वो वाले कस्टमर बताने हैं जो कोई भी चीज़ खरीद के नहीं गए इन तीनों में से। टोटल कितने थे कस्टमर आपके पास, 130 कस्टमर थे ना। एन ऑफ यू आपको क्या शो करा रहा है कि टोटल आपके पास इतने कस्टमर्स थे, ठीक है। और आपने ये निकाल लिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में कि आपके पास कौन से ऐसे कस्टमर्स निकले हैं जो कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर खरीद के गए। 88 कस्टमर आपके पास ऐसे हैं जो कोई एक चीज़ ज़रूर लेके ही गए, ठीक है। और टोटल आपके पास थे 130। अब इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो बाकी कस्टमर्स बचेंगे वो कुछ भी नहीं लेके गए। आपने यहाँ पे आगे क्या किया, अपना फॉर्मूला जनरेट किया, कैसे आपने टोटल में से माइनस कर दिए जो कम से कम एक चीज़ लेके ही गए हैं। वो कहाँ पे थे, जो इन तीनों का यूनियन करके फर्स्ट वाले पार्ट में निकल रहे थे। अब एक चीज़ आपको पता होगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, यू माइनस ए के इक्वल आता है ना। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो रही है, आप यू में से माइनस कर रहे हैं किसी सेट को, तो फिर यहाँ पे इस सेट का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब आप यू माइनस कोई सेट करते हैं तो इक्वल किसके आता है, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के। सिंपल यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि आपने यू माइनस कोई सेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला बनाया है ना अपनी तरफ से, तो उसको किसी चीज़ के इक्वल भी तो रखना था ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, अगर आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस किया। 42 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेके गए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल्स हुई कंप्लीट।